आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। में पड़ा फूल उठाऊं कैसे और माननीय मोदी जी किसानों की नजर से रेत में उठाऊं कैसे। कहना है कि दूर जाके क्या देखते हो, दूर जाके क्या देखते हो, पास आकर देख और बातें बनाना छोड़ दे। किसानों से पंजा लड़ा कर दे, किसानों से पंजा लड़ा कर दे। ये जो महान आंदोलन हो रहा है, जो चल रहा है, ये सरकार जिस दिन चाह ले ये आंदोलन उस दिन खत्म हो सकता है। सरकार चाहे तो कल इसको समाप्त करा सकती है। हमें कोई आपत्ति नहीं है, सरकार की जब मर्जी चाहे 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, जब उसकी इच्छा हो जाए, जब उसको अपनी आप में लग जाए कि हमने जो गलतियां करी थी अब हमें सुधार लेनी चाहिए, ये आंदोलन उसी दिन खत्म हो जाएगा। हमें कोई किसी को झुकाना नहीं है, कोई किसी की ऊंचाई नहीं करना। हमने तो सिर्फ ये करना है जो गलती हुई है उसको सही से कर दीजिए। हमें जो चीज़ नहीं चाहिए आप हमें उसको मत दीजिए। और जो आपने काला कानून बनाया है उसको जल्द से जल्द रद्द करें। जब तक कानून वापसी नहीं होगा, जब तक घर वापसी नहीं होगी। जो आपने ये 1.5 साल 2 साल का जुमलेबाजी का कार्य किया है वो उचित नहीं है। हम सब अच्छे से जानते हैं 1.5 साल के अंदर अंदर 5 राज्यों में चुनाव होना है। महत्वपूर्ण राज्य आपके लिए बंगाल है, दूसरा उत्तर प्रदेश है और अन्य 3 राज्य हैं। हमें आपसे कोई मतलब नहीं, आप चुनाव लड़ें या कुछ भी लड़ें। अगर आपने जनता की फिक्र होती तो आप अपने जैसे मन की बात करते थे, उस मन की बात में जो हमारे इस महान आंदोलन में 70 के करीब शहीद हुए हैं, उस मन की बात में उन 70 को भी याद किया जा सकता था, श्रद्धांजलि आप दे सकते थे। क्योंकि आप इस देश के प्रधानमंत्री थे, आपकी प्रजा थी। आप अपनी प्रजा को खुश नहीं कर पा रहे हैं। देश के अन्नदाताओं को आपने पूरी तरीके से नाराज कर रखा है। देश के अन्नदाता रीढ़ की हड्डी होते हैं हिंदुस्तान की। अगर जिसकी रीढ़ की हड्डी में अगर तकलीफ आ जाए तो वो इंसान कभी खड़ा नहीं हो सकता। ये कुर्सी आप जिस पर बैठे हैं ये सदा के लिए नहीं है, पर किसान जब तक सूरज, जब तक चांद रहेगा, जब तक इस देश में अन्नदाता रहेगा। जिस दिन अन्नदाता नहीं रहेगा तो उस दिन कुछ नहीं रहेगा। जय जवान जय किसान। मैं मोदी जी से एक ही प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, जिस तरह से आपने 16 नवंबर 2016 में रात को 8 बजे नोटबंदी का ऐलान किया था, इसी तरह से 25 जनवरी 2021 को देश के अन्नदाताओं को 8:05 पे कह दीजिए कि मैंने देश के अन्नदाताओं के खिलाफ जो काला कानून बनाया था मैं उसको रद्द करता हूँ। हमें कोई छोटा बड़ा नहीं दिखाना है। जय जवान जय किसान। ठंड भी है, जमीन पे भी पड़े, पर क्या करें भाई, लाचार है तो लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी है जी। अपना लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या करें। हम अपना आंदोलन लेकर के बैठे हैं तो हम जो है बिलों को वापस करा करके ही जाएंगे। और ना सिर्फ किसान बल्कि मोदी जी बड़ी राजनीतिक चाल खेल रहे हैं कि हमें तो सबको इकट्ठा करना चाहिए जो इनके मारे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने सब जगह झूठे वायदे किए हैं। और उसके चलते क्या हो रहा है कि देश के जो बार बार किसानों को बोल रहे हैं कि तुम किसानों का आंदोलन उठाओ, नहीं, सबको स्कूल बंद हैं। मैं स्कूल वालों को भी आह्वान करता हूँ क्योंकि वो सब भीख मांग रहे हैं और भी दूसरे लोग हैं। हम लोग, आप एक चीज़ बताइए कि हमारे को, मैं प्याज उगाता हूँ, मेरे को 5 रुपये 10 रुपये किलो मिलता है और यहाँ 80 रुपये किलो बिक रहा है। अगर मुझे 40 रुपये किलो मिल जाए तो मैं वापस चला जाऊँ। वो 80 रुपये कहाँ जाते हैं आप बताइए मेरे को, मोदी जी बताएं, उसकी व्यवस्था करें तो हम वापस चले जाएंगे। तीनों कानूनों को वापस लो और हमारी कृषि जो है, हमारा जो, हम अपने खेतों को बिल्कुल किसी को नहीं देंगे। अपनी माँ को कोई किसी को जो है उसमें नहीं दे सकता, गिरवी नहीं दे सकता। हम अपनी माँ को नहीं बेचेंगे। जय हिंद जय भारत। रद्द करने को तो इन्हें रद्द तो करना पड़ेगा। हमसे पूछ के नहीं लाए, एक्सपर्ट की राय नहीं ली, किसी भी एक्सपर्ट से, किसी कृषि वैज्ञानिक से सरकार ने कोई राय नहीं ली।
क्यों सरकार गई अब 700 पंचायत लगाना, समझाना? ये काम पहले भी तो हो सकते थे, राय पहले भी ली जा सकती थी, ये कोई चीज़ नहीं है। और रही बात आंदोलन की, आंदोलन तो जब तक घर वापसी नहीं है, जब तक घर वापसी नहीं, जब तक कानून वापसी नहीं है। और MSP पे कानून चाहिए हमें, झूठे बातें नहीं चाहिए। जैसे इन्होंने बात करी है कि मतलब 2.5 साल को 2.5 महीने को होल्ड पर रख दो, ये कोई तरीका नहीं होता। 2.5 साल को होल्ड पर रख लो, आप भी सारे सांसद, विधायक, मंत्री जितने भी हैं सब होल्ड पर चले जाओ, कोई तनख्वाह मत लो। अगर हम ये मान जाएंगे कि साहब तुम भी देशभक्त हो, अगर आप तनख्वाह नहीं लोगे तो बिल्कुल बात सही है, तनख्वाह नहीं लेनी चाहिए इन्हें। बिल्कुल हम कह रहे हैं ये हम मान लेंगे। अगर ये भी तनख्वाह ऐसे नहीं मानी जाएगी, बात लिख के एफिडेविट राष्ट्रपति से संविधान में संशोधन पास करके लोग उसे सुप्रीम कोर्ट, मान्य सुप्रीम कोर्ट को जाएगा कि हम भी तनख्वाह और भत्ता वगैरह कुछ नहीं लेंगे। मोदी जी की बात क्या करो यार, मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने को कही और वो बेरोजगार सड़कों पर धक्के खा रहे। अरे भाई क्या है तुम्हारा तरीका? कह रहे हो जो इतने पढ़े लिखे लड़के हैं उनसे कह रहे हो पकौड़ा बेचा, यो भी रोजगार है, जलेबी बेच लो, यो भी रोजगार है। यार इनके माँ बाप ने इसलिए इतना पैसा लगाया कि 2 करोड़ रोजगार जो खाली है नौकरी ही, वो तो तुमने दी नहीं। एग्रीकल्चर सेक्टर को क्यों लाए ये? इसमें कोरोना काल में सारे GDP नीचे चली गई और उस कोरोना काल में हमारे किसान ने रात दिन गेहूं काटा, गन्ना बेचा, सारे काम करे, ट्रैक्टर खरीदे, खेती के औजार खरीदे। इस एग्रीकल्चर की ग्रोथ को 3 से 5.5% ले गए। अब इन्हें अमानी और अंडानी को यो लगा अरे यार इसमें तो बगैर लगाए भाई, जो बहुत बढ़िया बात है। जब सब फैक्ट्रियों के किवाड़ बंद थे तब हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के द्वार खुले हुए थे और हम ग्रोथ दे रहे। इन्होंने लगा कि यहाँ से इस पर कब्जा कर लो। जो प्रधान चौकीदार है, जो चुनाव में प्रधान चौकीदार बोले जा रहे हैं, कांग्रेस कह रही चौकीदार चोर है और ये कह रहे चौकीदार है, हम प्रधान चौकीदार है, मानते हैं प्रधान चौकीदार थे, लेकिन प्रधान चौकीदार किसके थे? इस देश के 125 करोड़ जनता के चौकीदार नहीं थे ये अंबानी और अडानी के चौकीदार थे। उन्हीं के कहने पर ये कानून लाए। भैया हम अपने देश को गिरवी नहीं रखने देंगे किसी भी कीमत पे। आन बान शान से 26 जनवरी मनाएंगे। सरकार ने इस आंदोलन को खूब मोड़ने की कोशिश की है। स्टार्टिंग में इसे एक राजनीतिक बताया, खालिस्तानी बताया, फिर इसे एक स्टेट से रिलेटेड बताया कि ये इस राज्य से संबंधित है। ये लेकिन मैं सरकार से कहना चाहूँगा ये किसी लालच की लड़ाई नहीं थी, ये एक हक की लड़ाई थी। तो ये हक की लड़ाई थी, इसीलिए अपना इसने पैर जमा के रखा। सरकार ने इसका पैर उखाड़ नहीं पाई अभी तक। सरकार ने इसने पूरा जोर आजमा लिया है कि ये फलाना है, ढिकना है, इसको बार बार मुद्दे को डेविएट करना चाहा, लेकिन किसान अपनी जगह खड़ा है और किसान ने इन 3 कानून को वापस करवा के ही जाएगा। और 3 कानून में एक खामियां थी कि 15 इशू थे, उनमें से 12 इशू किसान ने मना कर दिए थे। सरकार ने खुद संशोधन करने को बोला था 12 इशूओं पे। तो मैं पूछना चाहूँगा दुनिया में ऐसी कौन सी परीक्षा है जो 20% में पास होती हो? 3 इशू बचे, 20% पे कोई भी परीक्षा इस दुनिया में पास नहीं होती है और सरकार उसे पास करना चाहती है। अगर ये समस्या थी किसान की तो सरकार उस पर दोबारा से कानून बनाए। जब उनमें से वो 20% पे ही सक्सेस हो पाए तो 20% से इस दुनिया में कोई भी परीक्षा पास नहीं होती है, तो उसे फेल करार दे दिया जाता। कोई भी स्टूडेंट हो वो अपना परीक्षा दे के आता है। और उसके बाद अब ये हक की लड़ाई थी। किसान ने खूब अपना संवैधानिक तरीके से आंदोलन बढ़ाया, शांतिपूर्ण तरीके से किसान उसे आगे लेके चलाए। लेकिन अगर सरकार उसे उसके असंवैधानिक तरीके से पेश आती है, किसान को आगे बढ़ने नहीं देती है, किसान को बैरिकेड से आगे अपनी बात नहीं रखने देती है, तो ये किसान भी अब अगर इसे देश किसान को जिम्मेदार न ठहराए, इसने बहुत सादत दी है, किसान भी हिंसा पे उतरेगा जी। अब 26 जनवरी अल्टीमेटम है सरकार को, बैरिकेड तोड़ेगा। 4-4 कुंटल के बम्पर तैयार हैं ट्रैक्टर के। क्या है ये पाकिस्तान चीन पर आक्रमण करते हैं, ये सारा किसान वहाँ चला जाएगा। जब भी तो बात मानना की सरकार, या ऐसी बात नहीं सरकार का दुश्मन है ये तो मजबूरी में आकर पड़ा है यहाँ। किसानों की तो है ही नहीं यार, तो पहले पता सबको भाई किसानों की सरकार है नहीं यार, ये तो पूंजीपतियों की सरकार है यार। और सबने वोट दे रखी, नौकरी किसी सबने दे रखी वोट ही ना, ऐसी बात है। 300 मेंबर हैं इनके MP, ऐसे नहीं आते हुए।
रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHPC न्यूज।